गांव दे दीजिए जिनमें ये अपना गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन तुमने 5 गांव देने के लिए भी स्पष्ट मना कर दिया। और देखिए आपको पता हो भाइयों, ये 5 गांव मांगे थे। ये 5 गांव कौन से हैं? पहला है कंचनपुर नगरी, जिसे हम और आप कलकत्ता कहते हैं। और दूसरा नगर मांगा था रतनसार नगर, जिसे हम और आप मुंबई कहते हैं। तीसरा नगर मांगा करुणावती नगर, जिसे हम और आप अहमदाबाद कहते हैं। और चौथा नगर था भाग्यनगर, जिसे हम और आप हैदराबाद के नाम से जानते हैं। और 5वां नगर था इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, जिसे आज वर्तमान में इन नगरों के नाम बदल करके रख दिए हैं। मेरे प्यारे दुर्योधन, तूने स्पष्ट मना कर दिया था और तू बोला था कि जर और जोरू जमीन मिलती नहीं घियाने से, और पन्ना लेना चाहते तो ले तीरक मानो से। तो मैंने तुम्हें समझाया था कि दुर्योधन आप युद्ध मत करो, क्योंकि आपने युद्ध की भीषिका नानी से सुनी होगी, कहानियों में, किताबों में पढ़ी होगी। ये युद्ध की भीषिका क्या होती है ये आपको नहीं पता है। तो तुमने मेरी एक बात नहीं मानी है। मेरे प्यारे, आज सारी बातें भूल गए और धर्म को याद कर रहे हैं, धर्म का सहारा ले रहे हैं। इधर मेरे प्यारे इतनी बात कह करके कन्हैया और 5 पांडव चले जाते हैं। दुर्योधन सोच रहा है कि मेरे जितने भाई थे सारे के सारे मारे गए, लेकिन पांडवा जीवित क्यों है? दुख तो मुझे इस बात का है कि पांडव जीवित क्यों है। दुर्योधन को दुख इस बात का नहीं है कि मेरे जितने भाई हैं वो मारे गए। अब दुख तो भैया इसका है कि हम सारे भाई मारे गए और 5 पांडव जीवित हैं। इधर मेरे प्यारे द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है वो आज दुर्योधन के पास अशोक नामक तालाब के किनारे आया है और देखा है। दुर्योधन से पूछने लगा है, हे दुर्योधन, आपकी ये दशा किसने बनाई है? तो दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा, अरे मेरी जंगा को भीम की गदा के द्वारा तोड़ा गया है और मुझे मेरी जंगा टूट गई, इसका दुख नहीं है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि ये 5 पांडव मेरी छाती पर जीवित क्यों है। अश्वत्थामा ने कहा, भैया आप चिंता मत करो, आपको सारा जीवन हो गया युद्ध करते करते, आप 5 पांडव का कुछ नहीं कर पाए। एक रात्रि का हमें आप अवसर दे, मौका दे, हम 5 पांडवों को मार के ले आएंगे तुम्हारे पास। मेरे प्यारे भाइयों, आज अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने के लिए चला है। इधर मेरे प्यारे क्या हुआ है, आज 5 पांडव शिविर में सो रहे हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हैं, वहीं पर 5 पांडव लेटे हैं। कन्हैया ने 5 पांडवों से कहा है, हे पांडवों, आप जिस कक्ष में लेटे हो, जिस कक्ष में शयन कर रहे हो, आपके लिए ये आज उचित रात नहीं है। आप इस कक्ष से उठ करके आप दूसरे कक्ष में शयन करिए। क्यों? क्योंकि मेरे माधव जानते हैं क्या होने वाला है। महाराज, आज उस शिविर में से 5 पांडव उठ करके दूसरे कक्ष में चले जाते हैं। द्रौपदी के 5 अबोध बालक उस कक्ष में लेटे हैं। अर्जुन को नींद नहीं आ रही है, अंधेरी रात है। कन्हैया ने कहा, अर्जुन आपको नींद नहीं आ रही क्या? आप सो जाओ। अर्जुन कहने लगे हैं, हे केशव, हे माधव, हमने तो अपने जीवन की डोरी आपके हाथों में सौंप दी है।
और कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल न बाबा कर सके चाहे जग बैरी हो। भगवान के हाथों में जिसकी कमान है तो मेरे प्यारे कोई संसार का आपको व्यक्ति सता नहीं सकता है। इधर मेरे प्यारे अश्वत्थामा जब चला है बदला लेने के लिए तो सोचता जा रहा है। देखिए जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं ना तो ये मन सबसे पहले बोलता है कि आप गलत करने जा रहे हो, फिर भी हम आप मन की बात को इग्नोर कर देते हैं, मानते नहीं हैं। अश्वत्थामा जा रहा है, चला जा रहा है, अंधेरी रात है महाराज। तो अश्वत्थामा कहने लगा मैं गलत करने लिए जा रहा हूँ, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं गलत करने जा रहा हूँ। लेकिन तब तक क्या हुआ मेरे प्यारे, अश्वत्थामा की नजर थोड़ा सा अंधेरा होता जा रहा है, एक वृक्ष पर पड़ी है। तो अश्वत्थामा ने क्या देखा, एक वृक्ष पर एक कोयल के बच्चों का कत्ल कर रहा है। जब कत्ल कर रहा है तो अश्वत्थामा के मन में विचार आया कि जब पशु पक्षी भी द्वेष की भावना रखते हैं तो भले हम तो इंसान हैं, अरे हमें मारने जाना चाहिए। महाराज चला है अश्वत्थामा, शिविर के बाहर देखा है भोले बाबा पहरा लगा रहे हैं। अश्वत्थामा सोच रहा है कि भोले बाबा से भला मैं युद्ध तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इन्हें आराधना करके मनाया जाए। और आप जानते हो कि इस जितने भी देवी और देवता हैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाले हमारे भोलेनाथ हैं, देवों के देव महादेव। मेरे प्यारे चाहे आप मीठा जल चढ़ाओ, चाहे रूखा जल चढ़ाओ, चाहे धतूरा चढ़ाओ, चाहे भांग चढ़ाओ, चाहे खुद को समर्पित कर दो उनके ऊपर चढ़ के, फिर भी